हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज हमारे साथ दीपक हैं जो दुबई में जॉब करते हैं, लेकिन अब इनका इरादा है दुबई से किसी अदर कंट्री में जॉब करना और इसके लिए इन्होंने हमारी कोचिंग वाला इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस को ज्वाइन किया। तो दीपक, इंग्लिश स्पीकिंग की जो आपकी प्रॉब्लम थी, क्या वो आपकी सॉर्ट आउट हुई है? जी सर, सॉर्ट आउट हुई है। तो आपकी जो इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही थी, बोलने में समस्या आ रही थी, क्या वो आप अब क्लियर है? जी सर, क्लियर है। तो जो बच्चे कोचिंग वाला को ज्वाइन करना चाहते हैं, यहाँ आना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे कोचिंग वाला के बारे में? सर कोचिंग वाला कानपुर जी बेस्ट कोचिंग। सर सभी को आना चाहिए, जिस बच्चे को अगर अपनी स्पीकिंग बेस्ट करनी अच्छी करनी है या आउट ऑफ कंट्री पे कहीं पे जॉब करना है तो उसको ज़रूर आना चाहिए। तो सर, जैसे आप दुबई से यहाँ पर कोचिंग वाला में है, तो वैसे आपको कोचिंग वाले में पता कैसे चला? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि क्योंकि आप दुबई में थे बट आप कानपुर में आप आके आपने यहाँ पर ज्वाइन किया। सर मैंने सऊदी अरबिया में भी काम किया और दुबई में भी मैंने जॉब किया, तो वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश का इशू चल रहा था मेरे साथ में। तो फिर मैं एक दिन एयरपोर्ट में बैठा था, घर आ रहा था वापस, तो मैंने एयरपोर्ट में बैठ के ही मतलब अपने कोचिंग कानपुर में नियर बाई देखा कि कोई अच्छी बेस्ट कोचिंग है, तो वो आपका नाम आया यूट्यूब पे। फिर मैं यहाँ पे यूट्यूब के जरिए आया आपके पास। चलो, आपको यूट्यूब के द्वारा पता चला कि यूट्यूब पर जी कोचिंग आपने देखा तो हमारी कोचिंग का नाम आया। जी सर, जी सर। तो बाकी जैसे यूट्यूब पर नंबर उन पे हमारी कोचिंग आ रही है और टॉप ट्रेंडिंग कर रही है, तो जैसा टॉप में आ रही है, क्या टॉप का लेवल पे आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे? जी सर, जी सर, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर कोई आके कोई प्रॉब्लम वगैरह, जैसे बाहर की कंट्री में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगा? जी सर, नहीं यहाँ पे हर चीज़ का सलूशन है। आपसे अच्छे से क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, कोई भी डाउट क्लियर कर देते हैं आप, कुछ भी डाउट होता है मुझे तो बाकी का आपके जैसे जो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह है, इंटरव्यू का सेशन है, क्या वो हो गया आपका? जी सर, मेरा हो गया। तो सीट वगैरह आपको मिली होगी? जी सर, मिली हुई है। तो बच्चों, हम लोग आपको क्या करते हैं, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखिए मेन जितने भी बच्चे आते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है जॉब। तो जॉब में क्या होता है कि क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए थोड़ा आपको प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम में जाना होता है। तो जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, शीट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। एंड जो डिबेट क्लासेस होती हैं, प्रेजेंटेशन क्लासेस होती हैं, वो प्रोवाइड कर देते हैं। साथ में जो इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके थ्रू प्रैक्टिस करवाते हैं। तो दीपक, अब आपने क्या प्लान किया हुआ है, किस कंट्री में अब आप जाओगे दुबई के बाद? सर अब दुबई के बाद मैं आपसे कोचिंग इंग्लिश सीखने के बाद मैं सर यूरोप पे ट्राई कर रहा हूँ। आप यूरोप पर ट्राई कर रहे हैं? यूरोप साइड में जा रहा हूँ। अच्छा, तो वैसे जैसे आप अदर कंट्रीज में जाते हैं तो इसका कुछ प्रोसेस बताओगे? जो लोग जाना चाहते हैं क्या प्रोसेस रहता है, कैसे हमको अप्लाई करना है, कुछ सिस्टम बताएंगे? सर कोई भी एक स्किल सीख लेते हैं और हल्की फुल्की कुछ इंग्लिश सीख लीजिए आप लोग, और कहीं भी दूसरी कंट्री पे आप दिल्ली वगैरह पे बहुत सारी एजेंसियां वगैरह हैं, गवर्नमेंट के थ्रू भी हैं, आप उनसे संपर्क करिए, आपका हो जाएगा। मतलब पहले एजेंसी में हमको जाना पड़ेगा? हाँ, गवर्नमेंट एजेंसी भी है, वहाँ हाँ, जाके अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहाँ पर मतलब कैंडिडेट होते हैं जो आपको अप्लाई करवा देते हैं? हाँ, हाँ, जो मतलब विदेश मंत्रालय से जो अप्रूवल होता है, ऑफिस वगैरह होती हैं जो विदेश भेजती हैं, उन्हीं के थ्रू जाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा। हाँ। तो जैसे हमने कई बार ये भी देखा कि फ्रॉड वगैरह भी कुछ लोगों के साथ होते रहते हैं, पता चला जाना उसको कहीं था, वो पहुंच कहीं और गया। हाँ, हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा विदेश मंत्रालय से जो प्रोवाइड हैं, जो ऑफिस वगैरह जिनको मान्यता प्राप्त है, आप उनके जरिए जाइए, नहीं होगा कोई भी। अच्छा, इशू जल्दी नहीं आएगा। मतलब जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड सेंटर्स हैं हाँ, उनसे करना चाहिए। उनसे करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कुछ लोगों को लगता है कि इंग्लिश बिल्कुल 100% फ्लुएंट हो। जैसे क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में कोई भी कैंडिडेट सीख रहा होता है तो 100% फ्लुएंट वो नहीं होता है। क्या ऐसा ज़रूरी है कि मतलब 100% फ्लुएंट हो तभी उसको विदेश में जॉब मिलेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको तो बेसिक से बेसिक भी आती है, थोड़ा बहुत अगर आपको आता है तो आपका काम चल जाएगा। आप पे जॉब पे डिपेंड करता है आपकी किस लेवल की जॉब है। अगर आपकी जॉब मतलब छोटी जॉब है, ठीक ठाक है, ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं, या आप इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, तो आपका बेसिक इंग्लिश पे चल जाएगा काम। अच्छा अच्छा। तो जैसे बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो लोग फॉरेन वगैरह जाते हैं उनके इंग्लिश के लेवल्स होते हैं A1, V1, C1, C2। तो उस लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या इंग्लिश होती है? कई बार हम लोग क्या कोचिंग ज्वाइन करते हैं बट हमको कुछ लेवल्स की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती है कि हमारी इंग्लिश स्पीकिंग किस लेवल पे है। नॉर्मली जब किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो वो सिर्फ आपको क्या नॉर्मली इंग्लिश स्पीकिंग सिखा देते हैं और आपको क्या है आपका कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये, जब आप किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं तो आप पहले एटलीस्ट अपनी रिक्वायरमेंट बताइए कि आप क्या चाहते हैं, किस लिए आप पढ़ना चाहते हैं।
जैसे दीपक हमारे पास आए थे तो हमने इनसे ये पूछा था कि आपका पर्पज़ क्या है, क्योंकि जब तक आपका पर्पज़ क्लियर नहीं होगा हम आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड क्या नहीं कर पाएंगे। जी सर। तो जैसे हमने इनसे पूछा था कि इन्होंने मुझको बताया कि सर मुझको जो है फॉरेन कंट्री वगैरह जाना है, तो ये ऑलरेडी फॉरेन से आ चुके हैं लेकिन उनको कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हुई। सर वैसे कितने साल आप रहे थे फॉरेन में? सर मुझे 3.5 साल हो गए वहाँ पे, 2 साल सऊदी में हो गए, 1.5 साल दुबई में हो गए थे। अच्छा। अब मुझे यूरोप साइड जाना अच्छा, सऊदी में और दुबई में। दुबई में सर। तो जैसे यूरोप साइड जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश ज़्यादा मांगी जाती है इसका मतलब। जी सर, सऊदी में तो चल जाता है काम, मतलब ये दुबई वगैरह में भी चल जाता है, लेकिन यूरोप साइड थोड़ा इंग्लिश थोड़ा चाहिए। मतलब यूरोप साइड इंग्लिश चाहिए इसलिए आप सीख रहे हैं। बेसिक इंग्लिश चाहिए। तो आपका सैलरी इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली होगा फिर इसका मतलब। जी सर। कुछ तो सैलरी इंक्रीमेंट होगा यूरोप में। जी सर। हाँ, यहाँ से सऊदी वगैरह से थोड़ा से बेस्ट है। सऊदी से बेस्ट है। तो जो कैंडिडेट जैसे थोड़ा कम भी इंग्लिश जानते हैं तो क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसका मतलब? कुछ दिन अगर बहुत कम आती है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, सर के पास आ जाइए, आप थोड़ा से पढ़ लीजिए, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप जैसे जो अब कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, जो सोच रहे हैं आने का, तो उनको प्रॉपरली समझ में आएगा? आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर, समझ में आएगा, आएंगे तो क्यों नहीं समझ में आएगा। तो जैसे जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट क्या है शुरुआत में आते हैं, उनको लगता है कि एक ही दिन में हम सब कुछ सीख जाएं, तो क्या ऐसा संभव है? जी सर, एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, कम से कम 3 मंथ टाइम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि हर कैंडिडेट की जो कंडीशन है वो अलग अलग होती है। अलग अलग होती है। हाँ, कोई कैंडिडेट 1 महीने में सीखता है, कोई कैंडिडेट 2 महीने में सीखता है, कोई कैंडिडेट 3 महीने में सीखता है। तो डिपेंड करेगा कि आपकी क्या कंडीशन है, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें क्या करवाते हैं। तो जैसे सर को हमने क्या लगभग 2.5 महीने सर को होने वाले हैं, तो 2.5 महीने में हमने सर को क्या चीज़ों को सिखाया, जो प्रॉब्लम्स थी, जो शॉर्ट प्रॉब्लम थी वो हमने करवाया, उन पर डिस्कशन किया भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब जैसे सर को हमने इंटरव्यू क्वेश्चंस करवाए जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। एंड अब इसके बाद हम लोग क्या करवाने वाले हैं कि सर को जो फॉरेन सर जब जाएंगे किसी यूरोप कंट्री में, तो वहाँ पे और कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो सकते हैं जिनको आपको मैंडेटरी आंसर देने होता है। तो जैसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि वाई आई शुड हायर यू, मैं आपको क्यों हायर करूँ। तो ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन जो आपसे पूछा जाता है। आपकी जो स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, वो आपसे पूछा जाता है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाना है। जी अगर आप इतना भी नहीं बता पाएंगे तो फिर आपको क्यों कोई कंपनी जॉब के लिए लेगी। जी सर। तो दीपक, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अब आपकी जो जर्नी है लाइफ की, हम ईश्वर से कामना करेंगे काफ़ी अच्छी हो, बेस्ट हो, और लाइफ में आप भी काफ़ी अच्छा करें। और बच्चों में आपसे बस यही कहूँगा कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी लोग जॉब वगैरह करना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, एटलीस्ट आप इंग्लिश स्पीकिंग को अच्छा करें। बिकॉज चाहे बात इंडिया की हो, चाहे वो बात फॉरेन कंट्री की हो, आपके लिए इंग्लिश आना इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी होगी तो आपकी जो सैलरी पैकेजेस वगैरह होंगे वो काफ़ी बेटर होंगे। अगर एक कैंडिडेट को सैलरी क्या है कुछ कम मिलने वाली थी, बट इंग्लिश स्पीकिंग तो उसको सैलरी क्या थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है। सो थैंक यू दीपक, आपने अपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो शेयर करे, और जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम दीपक।